ओम साई राम सभी को। आज दत्तगुरु जयंती है। आप सभी को दत्तगुरु जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस, जो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है बाबा से रिलेटेड, कि कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई बाबा के साथ, वो शेयर करना चाहती हूँ। ये एक पुराना ऑडियो है जो मैं रीपोस्ट कर रही हूँ, रादर एक नया वीडियो बना के। पहले वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा आज, क्योंकि दत्तगुरु जयंती है और जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है वो बाबा की कृपा से, दत्तगुरु महाराज की कृपा से, उन्हीं से रिलेटेड है, कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई। तो ज़्यादा और वक्त ना लेते हुए मैं आप लोगों को वो अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहूँगी। एंड आप लोगों के भी अगर कुछ एक्सपीरियंसेस हों तो प्लीज़ हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मतलब मेरा ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक, जहाँ पे मैसेंजर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए। और बाबा की ब्लेसिंग्स, बाबा की कृपा से अपनी लीलाएं जो बाबा की हैं ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम सबके साथ बाबा के इस चैनल पर पब्लिश करेंगे। न जाने कौन कहाँ आपकी लीला से इफ़ेक्ट होके उनकी जीवन में एक सुधार आ जाए और बाबा उनके जीवन में आ जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम साई राम, श्री साई राम, जय साई राम। ओम साई राम साई भक्तों, मेरा नाम है मंजू परांजपे और मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरी साई की भक्ति अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुई, पर मुझे लगता है कि साई तो हमारे साथ बहुत टाइम से हैं। उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा पहले से ही है, बस हमें अनुभूति नहीं होती है, इसलिए हमें पता नहीं होता है। अभी लास्ट ईयर की बात है, जब कोरोना काल शुरू हुआ था, तब हम सब जैसे जानते हैं कि घर में ही बंद गए। तो पूजा पाठ तो मैं वैसे भी करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बहुत भक्ति में लीन होके, बस हाँ रोज़ करती हूँ, इसलिए हाथ जोड़ के भगवान को रोज़ थैंक यू करती थी। एक दिन अचानक पिछले साल जब नागपंचमी थी, नागपंचमी के दिन मेरे घर के मंदिर में एक सुंदर सा शिवलिंग का फ़ोटो है, जो श्री महाकाल का है, महाकाल शिवलिंग जी का है, वो मेरे मंदिर में है। तो उस पर तो मैं हमेशा जब पूजा करती थी, सब जितने मेरे पास भगवान के फ़ोटो हैं या मूर्ति है, सब पे टीका करती थी। लेकिन कुछ पे क्या होता है, जब वो प्लास्टिक के होते हैं या कागज़ के होते हैं फ़ोटो, उन पे टीका ठीक से लगता नहीं था। तो मैं बोलती थी चलो ठीक है, जितना भी लगा ठीक है। बट उस दिन नागपंचमी के दिन जब मैंने टीका लगाया शिव जी के लिंग पे, शिवलिंग पे, तो एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे वो जो टीका लगा है लाल कलर का कुमकुम का, वो स्नेक, एक सांप की शेप में आ गया। और एकदम से मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल सांप की तरह है। और कहीं मुझे लगता है कि मेरी जो भक्ति का मार्ग था वहाँ से शुरू हुआ, नागपंचमी के दिन से। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, मेरी ननद को भी, मेरे घर वालों को बताया। वो भी बहुत खुश हुए कि हाँ अभी देखो तुम्हारे यहाँ भगवान मतलब स्वयं प्रकट हुए हैं और तुम्हें ज़रूर तुम्हारा सब अच्छा ही होगा आगे भी। फिर उसके कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड रोज़ जप करते हैं भगवान का, तो वो कभी कभी हॉल में बैठ के करते हैं। तो हॉल की दीवार पे उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे ही बोला कि ज़रा तुम यहाँ आके बैठो और ये वॉल को देखो, तुम्हें कुछ दिखता है क्या। तो जब मैंने देखा तो मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने हाँ ये तो गणपति की शेप दिख रही है मुझे यहाँ पर वॉल पर। तो वो हंसने लग गए और वो बोले कि है ना, उन्होंने भी स्माइल किया, मुझे भी लग रहा है। फिर मेरा 6 साल का बेटा है, मैंने उसे भी बुलाया, बोला कि देख बेटा वो तो कुछ दिख रहा है तुझे। बोले हाँ हाँ मम्मा पापा, मुझे तो दिख रहे हैं गणपति जी। हम इतना खुश हो गए कि अरे वाह, स्वयं गणपति जी भी आ गए हमारे घर पे। फिर इस तरह जो मतलब हमारा भगवान के ऊपर विश्वास पहले से ही था, लेकिन क्या होता है जब भगवान स्वयं आके वो अनुभूति हमें देते हैं तो और हमें अच्छा लगता है और विश्वास बढ़ जाता है और हमारी भक्ति भी बढ़ जाती है भगवान में। फिर नवंबर की बात है, लास्ट ईयर नवंबर में फिर मैं अपनी मम्मा के यहाँ गई थी, अपने मायके में।
तो वहाँ पे मैं पहले भी देखती थी, मम्मा पापा मेरे साईं बाबा का सीरियल देखते थे, मेरे साईं का, जो सोनी पे आता है। पर मैंने खुद मेरे घर पे आके कभी देखा नहीं था। तो जब वहाँ मैं गई तो मैं देखने लग गई। मैं कुछ दिन रुकी थी वहाँ पे, 3-4 दिन, तो मैंने भी देखे एपिसोड, मुझे काफ़ी पसंद आए। फिर जब मैं वापस आई अपने यहाँ पे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो हम भी मेरे साईं सीरियल देखना शुरू करते हैं, बहुत सुंदर सीरियल है साईं बाबा का। तो उन्होंने बोला ठीक है। और मेरे हस्बैंड के मतलब जो गुरु हैं, वो जिनको गुरु मानते हैं, वो है स्वामी समर्थ। और हमने फिर देखना शुरू किया ये सीरियल मेरे साईं। तो ऐसा कहा जाता है कि स्वामी समर्थ, साईं बाबा, ये सब दत्त गुरु के अवतार हैं। तो उन्होंने बिल्कुल कुछ मना नहीं किया, उन्होंने बोला चलो ठीक है हम देखते हैं। तो हम रोज़ देखने लग गए। और हमारे यहाँ पे जो है वो फायर टीवी स्टिक है, हमारी केबल नहीं है, फायर टीवी स्टिक से हम देखते हैं। तो फायर टीवी स्टिक में क्या होता है ना कि उसमें हम पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। जो भी तुम सीरियल अभी देख रहे हो, सिर्फ करंट एपिसोड्स नहीं, हम पुराने भी देख सकते हैं एपिसोड वाइज। तो कुछ दिन देखने के बाद हम दोनों को, इनफैक्ट मेरा बेटा भी 6 साल का, हम तीनों देखते थे रोज़ साईं बाबा का, उसे भी बहुत पसंद आता था। तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन बोला कि चलो हम पहले एपिसोड से देखना शुरू करते हैं साईं बाबा का सीरियल, देखते हैं कि इतना इंटरेस्टिंग, उन्होंने इतना सुंदर बनाया है कि साईं बाबा की लीलाएं हमें पहले भी देखने को मिलेंगी फर्स्ट एपिसोड से। तो मैं भी खुश हो गई, चलो ठीक है। फिर हमने जो देखना शुरू किया, हम जो करंट एपिसोड था दैट वाज अराउंड 700 कुछ एपिसोड नंबर चल रहा था, हमने फर्स्ट से शुरू किया। और 3-4 महीने में ही हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कवर अप कर लिए और सारे एपिसोड्स देख लिए। वो देखते देखते ही मेरी साईं भक्ति इतनी बढ़ गई कि मुझे ऐसे लगने लगा कि अरे वाह, मतलब साईं बाबा कितने अच्छे, कितने सुंदर हमारे बाबा, जो हम सबका ध्यान रखते हैं। और एक दिन अचानक ही मैंने ऐसे मतलब यूट्यूब पे भी उनका फॉलो करने लग गई कि काकड़ आरती होती है शिरडी में। मैं एक ही बार, बहुत मतलब सालों पहले, 15-20 साल पहले शिरडी गई थी, उसके बाद कभी जाना नहीं हुआ था। फिर मुझे पता था कि हाँ सुबह के टाइम पे होती है काकड़ आरती 4:30 बजे, क्योंकि जब हम वहाँ गए थे तब मैंने देखी थी। तो फिर जब मैं यूट्यूब पे फॉलो करने लग गई तो मैंने देखा अच्छा काकड़ आरती भी लाइव हम देख सकते हैं उस पर। तो एक दिन अचानक ही मैंने ऐसे सोचा, साईं बाबा से बात की मन ही मन कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी आरती देखूं, मैं सुबह उठ के 4:30 बजे, मतलब देखना तो पॉसिबल है, लेकिन आप अगर कहोगे कि सुबह 4 बजे उठ के, वो होता ना कि नहा धो के अच्छे से तैयार होके बैठो और फिर देखो, बाबा मुझसे तो ये सब नहीं होगा कि मैं सुबह सुबह उठ के नहाऊँ। हाँ लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आपको चलेगा कि मैं बिना नहाए धोए, हाथ मुँह पैर धोकर आपका फ्रेश होकर थोड़ा आपका देखूं, अगर आप चाहोगे तो ही वो पॉसिबल है, तो आप मुझे उठा देना। अगले दिन थर्सडे था, मैं ये वेडनेसडे रात की बात कर रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह 4:27 पे मेरी एकदम से आँख खुली और मैंने मोबाइल पे टाइम देखा और मैं इतना खुश हो गई कि अरे वाह, साईं बाबा ने मुझे उठाया है। और मैं तुरंत गई, हाथ मुँह पैर धो के आई और अपना मोबाइल पे मैंने साईं की काकड़ आरती लाइव मैंने देखी आधा घंटा बैठ के। आपको मैं बता नहीं सकती, मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई उस दिन। मैंने अपने हस्बैंड को बताई ये सारी बात। फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद ऐसे मतलब मेरी भक्ति बढ़ती गई। फिर कुछ दिनों बाद ही मैंने एक बहुत ही सुंदर सपना देखा, जो मुझे आज तक एकदम बहुत अच्छे से याद है कि मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ कहीं से वापस आ रही हूँ ट्रेन में और ट्रेन से उतरने के बाद हम एक बस स्टॉप पे रुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ से बस लेकर हमें अपने घर वापस लौटना था। तो मैं, मेरा बेटा, मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी, हम चारों साथ में थे। तो फिर हम वहाँ खड़े थे बस स्टॉप पे और मैं यहाँ वहाँ देख रही थी। जैसे मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक घर दिखा जिसका दरवाज़ा खुला था। एंड वो दरवाज़ा खुला था तो मैंने देखा अंदर साईं बाबा की मूर्ति थी और दत्त गुरु की भी मूर्ति थी। मैं अपनी फ्रेंड को बिना बताए मैं वहाँ से चली गई और सीधा वहाँ जाके मैंने दर्शन किए। दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर चली गई और मैंने दर्शन किए। दर्शन करते ही मैं वहीं खड़ी थी और इतने में वहाँ से अंदर से 2 बच्चे बाहर आए और उनके पेरेंट्स भी बाहर आए, जो वो घर पे रहते थे।
तो वो जो माँ बाप अंदर से निकले, तो मैंने उनको सॉरी बोला। मैंने बोला सॉरी, मैं बिना बोले बिना इजाज़त लिए मैं अंदर आ गई। इतनी सुंदर मूर्ति मैंने देखी और आपका घर का दरवाज़ा खुला था, तो मैं रह नहीं पाई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं बस आ गई अंदर और मैंने दर्शन कर लिए। तो वो जो थे माँ बाप, वो छोटे बच्चों के वहाँ पे जो रहते थे वहाँ पे, तो वो लेडी और वो जो थे उनके हस्बैंड, वो मुझे बोलने लगे कौन सी मूर्ति, यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, आप क्या बात कर रही हैं। तो मैं उन्हें देखने लगी, बोला आप क्या बात कर रहे हो, मुझे यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, अभी भी मेरे सामने साईं बाबा की मूर्ति और दत्त गुरु की मूर्ति है, और आप कह रहे हैं कि नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो दिख रही है आपके घर पे इतनी सुंदर मूर्ति है। तो वो बोले नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है। और साईं भक्तों, मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं वहाँ उस घर में गई, मतलब मैंने एंटर किया था, मुझे लिटरली ऐसे लगा कि साईं बाबा स्माइल करके मुझे इशारा कर रहे हैं कि आओ बेटी आओ और दर्शन कर लो हमारे। और दत्त गुरु की भी मूर्ति थी, और वो भी एकदम बहुत ही सुंदर स्माइलिंग अच्छी सी मूर्ति थी जैसे होती है उनकी। तो फिर इसके बाद मैंने हाथ जोड़े और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई और मैं बाहर गई और मैं अपनी फ्रेंड को बोलने लग गई कि ऐसे ऐसे हुआ है और मुझे तो मूर्ति दिख रही है, तुम ज़रा पीछे मुड़ के देखो तुम्हें दिख रही है कि नहीं। तो उसने भी पीछे मुड़ के देखा, वो बोली कहाँ है, कोई एक भी मूर्ति नहीं है, क्या बात कर रही हो तुम। और मैं इतना ये हो गई कि ऐसे कैसे, लेकिन मैं समझ गई कि साईं बाबा और दत्त गुरु जो दोनों एक ही हैं, मतलब मैं जैसे आपको पहले बताया कि साईं बाबा दत्त गुरु के ही अवतार हैं, तो उन्होंने मुझे ही दर्शन दिए और किसी को वो दिखे नहीं। और मैं इतना मन ही मन प्रसन्न हो गई। और जब मैं उठी तो मुझे नींद में से उठी तो मुझे लग रहा था कि मैं अभी अभी दर्शन करके आई हूँ। और वो जो मतलब इतने सुंदर क्षण थे ना, उसका मैं बयान नहीं कर सकती आपको। ये मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं बहुत सारे हैं, और भी मैं ज़रूर और दोबारा शेयर करना चाहूँगी और भी मेरे एक्सपीरियंसेस। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, ओम साई राम।